नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सामान्य हिंदी का जो मेंस का पेपर है वह किस प्रकार आया था, इसको आप देख लीजिए। और क्वेश्चंस बहुत कठिन तो नहीं थे, किंतु गुणवत्ता का इसमें ध्यान दिया गया था। तो पेपर टफ नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि पेपर अच्छा आया हुआ था। आप देख सकते हैं कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहे होंगे और शायद आप उत्तर भी देने में सामर्थ्यता रखते हो। तो ये मेंस के जो पेपर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयागराज सहित आप लखनऊ पे भी देखेंगे 6 सेंटर हैं और प्रयागराज में भी 6 सेंटर हैं। इन पर जो है एग्ज़ाम्स मेंस के चल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द भी पूछे गए थे, जैसे कि अनुक्रिया हुआ, अवसर हुआ, इस तरह की विलोम्स पूछे गए थे। और आप जानते हैं कि हिंदी में विलोम के साथ साथ अन्य मुहावरा और भी लोकोक्तियाँ आदि भी आती हैं, तो वो सब शामिल किए गए थे। वहीं देखिए, मुहावरों की अगर बात करें तो मुहावरे में ये 10 मुहावरे पूछे गए थे। जब तक सांस तब तक आस, जिसका काम उसी को साजे, चित्त में भी मेरी पट भी मेरी, झूठ के पाँव नहीं होते हाथ। आगे जो अपडेट है वो है राज्यसभा में उठे एक महत्वपूर्ण परिचर्चा की। संजय सिंह आप पार्टी के ये नेता हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्यसभा में यह प्रश्न उठाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। टीवी पर, राज्यसभा टीवी पे ये दिखाया जा रहा था। बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, यानी रोज़गार का जो मुद्दा है, वह महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसको वहाँ उन्होंने उठाया। और बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस मुद्दे को वहाँ तक अब ले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ये अच्छी पहल है, क्योंकि बेरोज़गार युवा अपने हक की मांग कर रहते हैं। और अभी देखिए, पीएचडी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भी धरना प्रदर्शन आदि चल रहा है। वहीं बात करें, बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने वालों की ख्वाहिशें रखने वाले जो युवा हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहा है। आरबीआई ने ग्रेड बी के अधिकारियों के रिक्त पद 295 पदों पर भरने के लिए स्नातकोत्तर योग्यताधारकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। opportunity.rbi.org.in एक वेबसाइट है जिससे थ्रू फॉर्म भरे जाने हैं। इस पर डिटेल दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ दिया है पंजीकरण की जो तारीख शुरू हो रही है वो 28 तारीख से है, पर अंतिम तिथि 18 अप्रैल। और सामान्य अधिकारी परीक्षा तिथि 28 मई निर्धारित की गई है। तो इस तरह से 2 पेपर इसमें 2 अधिकारियों के लिए है और अलग अलग डेट भी आ गई है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। वहीं एमटीएस और हवलदार पद पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। सीबीआई एंड सीबीएन में हवलदार के हैं 3603 पद। एमटीएस के पदों की संख्या जल्द जारी करेगा एसएससी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, इसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको। वहीं बात करें मेंस के कल वाले पेपर की, तो वहाँ राजनीति से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उठे और अच्छे जीएस के कोई भी क्वेश्चन उठाए गए। देखिए, अफगानिस्तान में भारत के राजनीति के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं रह सके, इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। G20 शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन थे। बालकट संकट के आप क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मेंस में पूछे गए। वहीं बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से यह जो है आदेश दिया गया है, जिसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके प्रोफेसर पद की जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसके रिजल्ट को रोक दिया गया है, कुछ हाई कोर्ट में केस होने की वजह से। वहीं बात करें यूपी SSC की, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपर अभियंता संगणक और फोरमैन भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। पूर्व में आयोग ने लिखित परीक्षा 3 अप्रैल घोषित की थी, अब यह परीक्षा 16 अप्रैल हो गई है। इसके लिए प्रवेश पत्र के संबंध में वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। वहीं यूजीसी CSIR नेट ने जून में हुई जो परीक्षा थी उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। जो भी इसमें आपत्तियां हैं वो आमंत्रित भी की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के नेट और CSIR के जो आंसर की है उसे जारी कर दिया गया। वहीं बात करें जो है
कल यूपी बोर्ड की परीक्षा थी, आप सभी जानते हैं। लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा का जो पेपर है उसे छोड़ दिया। इस चीज़ को लेकर के प्रमुखता से समाचार पत्रों में सूचना छपी है। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी और इंटरमीडिएट में हिंदी, सामान्य हिंदी व सैन्य विज्ञान की हुई परीक्षा और काफ़ी अभ्यर्थियों ने भी पेपर इसमें छोड़ा। तो यह एक अपडेट है आपके कल होने वाले परीक्षा से। वहीं युगनों की तरफ से यह अपडेट आपको प्राप्त हो रही है कि बीएड एंट्रेंस जो है वह अब शुरू होने वाला है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही भरे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए सचेत रहें और इग्नू से जो भी लोग बीएड करना चाहते हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं योगी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो रही है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, काफ़ी अतिथिगण इसमें उपस्थित भी होंगे। नई भर्तियों को लेकर के भी आस लगाए हुए छात्र इंतजार कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह का। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।